गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अपना स्टार्ट कर रहे थे जीके सीरीज, ठीक है, जिसमें हम लोग आईआईटी नीट जूनियर फाउंडेशन स्टार्ट किए थे ना। आईआईटी नीट जूनियर फाउंडेशन सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, टॉपिक 1 देख चुके थे और आज हम लोग देखेंगे टॉपिक 2 हम लोग आज जीके का देखेंगे। ठीक है, हम लोग हर टॉपिक में 10 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं डिटेल्ड वे में। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, वेल्थ ऑफ नेशन इज द बुक रिटन बाय हुम। वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक है वो किसने लिखा था, बता सकते हो? वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक है ना, वो इकोनॉमिक्स का बुक है, वो इकोनॉमिक्स के बारे में है, इकोनॉमिक्स के बारे में है। और इसका बुक कौन लिखा था? एडम। कौन लिखा था? एडम, बताओ, आगे बताओ। एडम स्मिथ। इस बुक के राइटर कौन है? एडम स्मिथ। ठीक है, हो गया एडम स्मिथ। इकोनॉमिक्स के बारे में भी ये बुक है, वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक, एडम स्मिथ हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक एलिस इन वंडरलैंड। ये बहुत फेमस बुक है, बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता रहता। एलिस इन वंडरलैंड बहुत फेमस बुक है, जो कि आईसीएसई बोर्ड में है, इसके बारे में स्टोरी भी। ठीक है, तो इसके राइटर कौन थे? लुइस कैरोल। लुइस कैरोल। एलिस इन वंडरलैंड जो बुक है उसका राइटर कौन है? लुइस कैरोल। ठीक है, चलो आपको कमेंट बॉक्स में ये हमको बताना है कि आप लोग ये पढ़े होंगे कि एल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ना, एल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल, जिनके नाम पे नोबेल प्राइज दिया जाता है और जिन्होंने डायनामाइट का इन्वेंशन किया था। तो ये आप बताओगे कि एल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल जो है किस कंट्री के थे? विच कंट्री, ये कौन से देश से थे? इसको आप कहां बताओगे? कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, ठीक हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। और एलिस इन वंडरलैंड बुक के राइटर कौन थे? लुइस कैरोल। एक्चुअल में थे नहीं, ये लेडीज थी। ठीक, नेक्स्ट, विच स्टेट इन इंडिया इज कॉल्ड एज द बाउल ऑफ शुगर। इंडिया में कौन से स्टेट को बाउल ऑफ शुगर कहा जाता है? तो अपना स्टेट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा चीनी उपज होता है इंडिया में। ठीक, अच्छा तुम लोग ये बताओगे कि बाउल ऑफ राइस इंडिया में कौन से देश को कहा जाता है, मतलब कौन से स्टेट को कहा जाता है? ठीक है, बाउल ऑफ राइस विच स्टेट इन इंडिया, विच स्टेट इन इंडिया इज कॉल्ड एज द बाउल ऑफ राइस। और बाउल ऑफ शुगर जो है इंडिया में कहा जाता है उत्तर प्रदेश में। और पूरे वर्ल्ड में यदि बाउल ऑफ शुगर देखेंगे, बाउल ऑफ शुगर, बाउल मतलब कटोरा, बाउल ऑफ राइस मतलब धान का कटोरा, बाउल ऑफ शुगर का मतलब चीनी का कटोरा। और पूरे वर्ल्ड में बाउल ऑफ शुगर जो कहा जाता है देश, उसका नाम है क्यूबा। यहां पर सबसे ज्यादा वर्ल्ड में चीनी होता है। ठीक है, नोट कर लिए? इसको आप लोग कहां बताओगे? सीबी में, कमेंट बॉक्स में। चलो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुम लोगों को दिख रहा है कि नहीं? सबको दिख रहा है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीज इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन के कमी से कौन सा डिजीज होता है? तो इसका आंसर होगा गोइटर। गोइटर जो है वो आयोडीन के कमी से होता है, जिसमें ये गला के नीचे जो है ये पूरा ऐसे फूल जाता है। ठीक है, इसीलिए हम लोगों को आयोडीन वाला नमक खाना चाहिए। अब तुम लोग ये बताओगे कि आयरन के डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होता है? ठीक है,
आयरन के डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होता है, उसका नाम लिखोगे कमेंट बॉक्स में। कुछ खुद से भी जी के तैयार करो तुम लोग, ठीक है। आयोडीन के डिफिशियंसी से जो डिजीज होता है उसका क्या नाम है, ग्वाइटर, जिसमें गले के नीचे ये पूरा फूल जाता है, सूजन आ जाता है, ठीक। चलो नोट कर लिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वेयर इज द बर्थ प्लेस ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का बर्थ प्लेस कहां है? तो सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थ प्लेस क्या है, कटक। कटक जो है वो कहां है, इन उड़ीसा। कटक जो है वो उड़ीसा स्टेट में है, ठीक, वही उनका बर्थ प्लेस है। और याद रखेंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है वो सबसे पहले IAS, जिसको हम लोग कहते थे पहले जब अंग्रेज थे उस समय IAS का जो एग्जाम होता था उसको होता था ICS, एक्चुअल में इंडियन सिविल सर्विसेज। और आज भी जो एग्जाम्स होता है वो ICS ही होता है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है वो इंडिया से सबसे पहले आदमी थे, सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम पास किया था। लंदन में जाकर वो एग्जाम दिए थे और वहां से वो पास किए थे, पहले वहां एग्जाम होता था। और आज भी ICS का ही एग्जाम होता है, इंडियन सिविल सर्विसेज, जिसके अंडर में IAS, IPS, IFS ये सारे पोस्ट आते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हु रोट द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बुक है उसको किसने लिखा था, चलो जल्दी बताओ। PT पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही बुक लिखा था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और ये इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। तुम हमको ये बताओगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन से साल से कब तक थे, कब से कब तक थे, ठीक। पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कब से कौन से साल तक थे, इसको आप लोग कहां बताओगे, कमेंट बॉक्स में। हम देखते हैं कौन कौन कमेंट बॉक्स में बताता है। यदि कमेंट बॉक्स में आप बता रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको जीके पढ़ने में इंटरेस्ट है, आप उस चीजों पे ध्यान देते हो। और नहीं तो सिर्फ कॉपी में छाप लेने से कोई फायदा नहीं है। ऐसे तो आपको बुक मार्केट में मिल जाएगा जिसमें लाखों हजारों क्वेश्चन दिए, आप उसको छाप लो। तो किसी भी चीज के बारे में डिटेल्ड वे में पढ़ो, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, आपको क्या बताना है, कौन से साल से कौन से ईयर तक पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु रोट द बुक माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ एक बुक है, ठीक है। इस बुक को किसने लिखा था, इस बुक को लिखा था महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने इस बुक को लिखा था, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। अब ये बताओ तुम कि महात्मा का जो उपाधि है, महात्मा का उपाधि जो है गांधी जी को किसने दिया था। तो महात्मा का उपाधि गांधी जी को रविंद्र नाथ टैगोर जी ने दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि दिया था। और महात्मा गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सा उपाधि दिया था, गुरुजी। गुरुजी का जो उपाधि दिया था रविंद्रनाथ टैगोर को, वो महात्मा गांधी ने दिया था। और रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को उपाधि दिया था महात्मा का, ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर ही पहले इंडियन थे और एशियन भी थे जिसको सबसे पहला नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए। आप लोग ये कमेंट बॉक्स में हमको बताना कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज इंडिया में कब मिला था, कौन से ईयर में मिला था, ठीक है। जरूर से बताना ये सारी चीजों को, इसको नोट कर लो। चलो नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओरिएंटोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ विच। मतलब ओरिएंटोलॉजी जो है वो एक स्टडी है,
किस चीज के बारे में हम पढ़ते हैं इसमें? तो हम लोग पढ़ते हैं इसमें बर्ड्स के बारे में। बर्ड्स का जो स्टडी होता है, बर्ड्स के बारे में यदि हम लोग कोई चीज का पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको हम लोग करते हैं ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी हो गया। अच्छा ये बताओ कार्डियोलॉजी किस चीज के बारे में पढ़ाई है? जो डॉक्टर्स बनते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, वो क्या चीज के बारे में पढ़ाई करते हैं? इसका भी जरूर से बताना। नहीं बताओगे? हम ही बता दें। कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब होता है हार्ट के बारे में जो पढ़ते हैं। जो डॉक्टर्स को हार्ट के बारे में डॉक्टर बनना है, हार्ट का डॉक्टर बनना है, उनको क्या पढ़ाई करना पड़ता है? उनको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, जो हार्ट के बारे में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, चलो नोट कर लिए, वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु रोड द बुक गुलिवर्स ट्रैवल? गुलिवर्स ट्रैवल, जो इसको हम लोग लिलीपुटवासी कहते हैं ना, गुलिवर्स ट्रैवल का बुक किसने लिखा था? तो इस बुक को लिखा था जोनाथन स्विफ्ट। जोनाथन स्विफ्ट राइटर थे गुलिवर्स ट्रैवल के बुक का। ठीक है, आप ये हमको बता सकते हो कि स्विफ्ट जो है एक्चुअल में है क्या? स्विफ्ट क्या चीज है? तो स्विफ्ट एक जो है बर्ड है जो बहुत ज्यादा हाई स्पीड से उड़ सकता है, उसी को कहते हैं स्विफ्ट। तो ये मत समझ लीजिएगा कि जोनाथन स्विफ्ट एक बर्ड थे। जोनाथन स्विफ्ट एक राइटर थे जिसने एक बुक लिखा था जिसका नाम है गुलिवर्स ट्रैवल। बहुत फेमस बुक है ये। ठीक है, और स्विफ्ट जो है एक बर्ड का नाम है जो बहुत ज्यादा हाई स्पीड से उड़ सकता है। ठीक, इरेज कर दें। अच्छा, इसमें कमेंट बॉक्स में ये बताना तो जो स्विफ्ट कार है वो कौन से कंपनी बनाती है? इसको कौन सी कंपनी बनाती है? इसको आप कहां बताओगे? कमेंट बॉक्स में। जो स्विफ्ट कार है वो कौन सी कंपनी बनाती है? ठीक है, हो गया, चलो नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द मैक्सिमम लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी रेड ब्लड सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी? आरबीसी का लाइफ स्पैन मतलब कितने दिनों तक लाइफ जो रेड ब्लड सेल्स है वो हम लोग के शरीर में जीता है। तो इसका लाइफ स्पैन है, लाइफ स्पैन आरबीसी का कितना दिन का होता है? 120 दिन का, सिर्फ 120 दिन। 120 दिन बाद वो मर जाता है और फिर नया सेल बनता है, नया आरबीसी सेल्स बनता है। अच्छा ये बताओ तो डब्ल्यूबीसी क्या होता है? तो डब्ल्यूबीसी क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम लोग कहते हैं सोल्जर ऑफ द बॉडी, सोल्जर ऑफ आवर बॉडी। क्यों? ये हम लोगों के बॉडी में क्या करता है? अच्छा, आरबीसी का क्या काम है? आरबीसी हम लोग के बॉडी में हेमोग्लोबिन प्रोड्यूस करता है जिसके कारण वो ऑक्सीजन को खींच सके ताकि हम लोग सांस ले सकें। और डब्ल्यूबीसी का क्या काम है? तो व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स का काम होता है हम लोग के बॉडी में इम्यून सिस्टम को मजबूत करना, इम्यून सिस्टम को मजबूत करना। ठीक, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करना ताकि हम लोग किसी भी बीमारी से आसानी से लड़ सकें। जैसे कोरोना काल में बहुत सारे लोग जो है मर गए, डेथ कर गए, उनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता था। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम मजबूत होगा ना, उनको जल्दी सर्दी खांसी बुखार ये सारी चीजें नहीं होगा। तो डब्ल्यूबीसी हम लोग के बॉडी में सोल्जर ऑफ आवर बॉडी का काम करता है, जो हम लोग के इम्यून सिस्टम मतलब हम लोगों का शरीर में एक नेचुरल एबिलिटी होता है जिससे हम लोग बीमारियों से लड़ सकेंगे, और डब्ल्यूबीसी उसी में हम लोग को मदद करता है। आप लोग ये बताना कि आरबीसी का मतलब हम तो बता दिए लाइफ स्पैन 120 दिन होता है, डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? आप लोग सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे जो लोग ये वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, और आप सभी लोग जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब लोगों का थैंक्स। हम लोगों का चैनल का वॉचिंग आवर्स बहुत तेजी से ग्रोथ किया पिछले 15-20 दिनों में। ठीक है, 325 आवर्स हो गया वॉचिंग आवर्स। आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करिए और इसी तरह से इसमें चैनल को देखिए, इसको बनाइए। ठीक है, और जिनको नहीं अच्छा लग रहा हो वो जरूर कमेंट करके बताएंगे कि चैनल क्यों नहीं अच्छा लग रहा, उसमें और क्या चीज करना है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ओके, थैंक यू एंड बाय।